नमस्कार। इस वक्त ये बड़ी तस्वीर आप पानीपत के शाहपुर गांव से देख पा रहे हैं, जहां पर किसान ने जो है अपनी खड़ी फसल पर जो है फिर से एक बार ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। किसान को रोकने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी सूचना मिली थी कि इसराना के शाहपुर गांव में किसान जो है अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला रहा है। हालांकि किसान जो है बातचीत करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। किसान को रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत के शाहपुर गांव से, जहां किसान ने फिर अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आसपास के किसान यहां पर पहुंच चुके हैं। किसान को रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। लाइव तस्वीरें आप पानीपत के शाहपुर गांव से देख पा रहे हैं, जहां आज फिर किसान ने जो है अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया है। अपनी खड़ी फसल को नष्ट किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो क्योंकि लगातार जो है आए दिन जो है इस तरह की जो खबरें सामने आ रही हैं कि किसान लगातार अपनी फसल को जो है नष्ट कर रहे हैं। इस किसान को रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कुछ ही देर पहले सूचना आई थी और हम मौके पर पहुंचे हैं। किसान को रोकने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। भैया रुकिए रुकिए रुकिए, क्यों बर्बाद कर रहे हैं इस फसल को आप? भाई ये कानून वापिस होने चाहिए, नहीं बताया शुरुआत है सारी बाहोंगे तो ये समाधान तो नहीं है ना फसल का भाई। और क्या करें भाई, भूखे मरेंगे तो ये कानून लागू हो गया तो इस तो बढ़िया बात है अपनी ना। किसान जो नेता उन्होंने मना कर दिया था, फिर भी आप आ रहे हैं किसान। ना भाई कोई मना नहीं कर रखा भाई, हम तो बाहोगे सारी बाहोगे। बता भाई आप ही है भाई, बाहोगे कोई दिक्कत नहीं है। 35 किले सारे बने हैं भाई। बता भाई फसल को नष्ट करने का कोई समाधान तो नहीं है ना? ना भाई नष्ट मारे है भाई, वो भी बर्बाद होने भाई। किसान की मानने आपने इसको इतनी जोता है, अब फसल पड़ी तैयार हो चुकी है, फिर क्यों नष्ट कर रहे हैं आप? अरे इसकी ब्रांड मट्टी होना बढ़िया था, अपनी ना पाए देंगे। तो ये समाधान है, युवा समाधान है भाई। समाधान है, इससे ज्यादा कोई समाधान कोई नहीं भाई। भाई अभी रुकिए, अब ये समाधान नहीं है। पड़ेंगे ये तो भाई, ये तो मजबूरी है, अभी बाने पड़ेंगे भी, मजबूरी है भाई। ऐसी क्या मजबूरी है? क्योंकि और भी कोई समाधान निकाला जा सकता है। इसका कोई समाधान नहीं है भाई। जितनी हरी फसल है इसने बाहोगे, जितनी पक जाएगी उसमें आग देंगे। देखिए और बहुत समाधान है। यूं ही खड़ा है, मैं आग देंगे लाऊंगे। देखे यूरिया ऐसा मत करिए, और बहुत समाधान है सारे किले बाने। अभी इसको आप बंद करिए। बंद होली भाई, तो शुरुआत है, तो शुरुआत है भाई, सारी बाहोगे भाई, कति नहीं हटते भाई। 20-30 एकड़ तो आज बाहोगे, बाकी कल ना फिर शुरुआत करेंगे और सारे बाहोगे भाई। ठीक है, ये नहीं रोकते भाई। जब अभी आप रुकिए, अभी मत शुरुआत कर दी तो बाने पड़ेंगे भाई। रुकिए, अभी रुकिए, और समाधान निकलेगा। कोई समाधान नहीं है भाई, किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं। तो बाढ़ में फायदा है भाई। देखिए किसान जो है रुकने को तैयार नहीं। हालांकि भाई अभी रुकिए और किसान जो है रुकने को तैयार नहीं है। तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार किसान जो है अपनी फसल को उजाड़ रहा है। हालांकि हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन बावजूद उसके भी किसान मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इसराना के शाहपुर से, जहां आज किसान जो है फिर से अपनी खड़ी फसल को जो है नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हालांकि किसान को रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन किसान पूरी तरह से कृषि कानूनों को लेकर आहत है। उसका कहना है कि वो किसी भी प्रकार से अब रुकने को तैयार नहीं है। एक बार और रोकने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सूचना आई थी और सूचना मिलने के तुरंत बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं और किसान लगातार प्रयास कर रहा है। आसपास के जो किसान है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उन किसान को समझाया जा रहा है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। आप मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया इसका कोई तरीका नहीं है, ये गेहूँ बानेगा। इससे बढ़िया हमारे गांव में गौशाला है, उसमें दान दे सकते हैं। तो इससे कोई समाधान नहीं है भाई। इसको हम रखवाएंगे और इन्हें रोकना पड़ेगा। तो इसका कोई समाधान नहीं है। हमारे गाँव में गौशाला है, उसमें अनाज दो, अपना कूड़ा दो। मैं इतना कहना चाहूँगा बस किसान भाइयों को, सभी को। जो किसान नेता थे उन्होंने एक बार कहा था कि यदि सरकार ये कृषि कानून वापस नहीं लेती तो फसल में आग लगा दी जाएगी, लेकिन बाद में जो नेता थे उन्होंने ये अपील की थी कि कोई भी किसान अपनी फसल को ना बहाए, ना नष्ट करे। पानी तो चाहिए नहीं भाई, ये फसल अपनी मजबूरी हो रही है, पानी पड़ रही है। मरते क्या करेगा जमींदार? खरीदने वाली सरकार जो से हमारे अनाज नहीं खरीद रही, MSP नहीं दे रही। वो 100 दिन हमारे किसान बैठे, उनका लखा रही सरकार। क्यों, क्या अपील मानना उनकी हम? पर इतने परेशान हो, 3 महीने तो भूखे पैसे लोग उड़े बैठे हैं। किसकी सुनेंगे हम? आज तक कराया क्या सरकार ने इसमें? फसल बहाने का तो कोई रास्ता और कोई रास्ते निकाले जा सकते, ये तो कोई समाधान नहीं। काला धन लेने का नोटबंदी को रास्ता था,
फिर भी नोटबंदी कर दी। हाँ बताओ क्या फायदा था? आ गया काला धन। अपनी फसल जितने खाने के दाने चाहिए उतने रख लेंगे, बाकी सारे ना गंडा देंगे, ना गेहूं देंगे, ना जीरी। ठीक है, जो ना पाएगा जितने बचेंगे सारा मार्ग दे देंगे, गौशाला में दे देंगे, और कोई उपाय नहीं इसका। सरकार हमारी बात नहीं मान रही, हम क्या मानना सरकार की? बताओ क्यों नहीं मान? फसल को क्यों बर्बाद कर रहे हो? फसल सरकार करेंगे क्या? जब ये फसल बर्बाद करेगी मेरे भाई, जब ये फसल क्या करेंगे बताओ? या सरकार या तो गौशाला में देंगे, इसने गौशाला में गऊ खा लेंगी, या फिर इस मांग नहीं होगी, और क्या होगा? जितनी कच्ची उसने बाई करेंगे, बाकी मांग लगा देंगे, और क्या होगा? इससे फालतू कुछ, जब सरकार हमारी कोई बातें नहीं मान रही तो क्या करेंगे बताओ? या कोई उपाय बता दो आप, ये उपाय है आप फसल मत बाओ। भंडारण आप पक्के तैयार हो चुकी है? अरे भंडारण तो करेंगे, लेकिन कहाँ रखेगा भंडारण? बताओ ना, कितने दिन रख सकेगा जमींदार? बताओ, 1 एकड़ का तो रख सकेगा भंडारण, जिसके पास 20-30 एकड़ है वो कहाँ रखेगा? बताओ। अडानी अंबानी बताओ, अडानी अंबानी तो फसल नहीं देंगे भाई अपनी, चाहे हमने खड़ी मैग लानी पड़ो, अडानी अंबानी तो अपनी फसल नहीं देंगे, ना सब्जी देंगे ना फसल देंगे। वो क्या सोच रहे हैं, हमारा गेहूं खरीद कर स्टॉक करके हमारे तो बेच देंगे। अपने बच्चों की तरह इस फसल को पकाया, फसल पककर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। एक बात बता मेरे भाई, धरती हमारी माँ है, इसके हम बेटे हैं, या फसल या भी तो धरती की औलाद होगी। आज हमने अपनी फसल मारनी पड़ रही है, मजबूर होगा मारा कोई को अपनी फसल ना, अपने भाई ने अपनी फसल मार कर राज्य को ना। इस सरकार ने इतने परेशान कर दिया, ना तो रोजगार दिया ना कुछ, ड्रामे करा जहाँ हम नू कर देंगे, हम नू कर देंगे। किसने ले लिया और कश्मीर में प्लाट 100 गज का 307 हटा दी, कुछ नहीं, ड्रामे बाज है, कुछ नहीं, सौदा सादा बकवास सौदा भाई बगान का सब्सिडी खाते में देंगे। वो सिलेंडर बाबा लत्ते काट बैठे थे ना, पेट्रोल बेला 60 रुपये हो गए, लत्ते काट के नू बैठे थे सारे पेटले, जिनसे बीजेपी वाले नहीं है, स्मृति ईरानी और इतने 12 पेटा की वो सारी उड़े बैठी धन खड़ोड़। ये क्या हाल है देख लो, 800-900 रुपए का है। किसान की कौन सुना, आम जनता की किसी ने परवाह, किसी ने परवाह नहीं, सब ड्रामे है भाई। वोट लेनी है 5 साल पाछे फिर दिखाई दूंगा, गरीब का कोई गांव में बड़ा है जू तुम्हारा कट के बढ़ के दिखाई दियो। देखिए, सरकार के प्रति रोष यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारी भी अपील रहेगी और तमाम लोगों तक इस खबर को शेयर कीजिए। लेकिन हमारी एक बार फिर से किसान से अपील जरूर रहेगी कि इस फसल को नष्ट ना करें। वो भी मर लिया भाई, क्यों अब बर्बाद क्यों कर रहे हैं? कोई समाधान है क्या? सरकार बर्बाद करेगी भाई, इस तो बढ़िया अपने आप बोलेंगे बर्बाद नहीं करेगी ना अंबानी है भाई, ये बर्बाद करेंगे भाई अपनी फसल। हम इस तो बढ़िया नष्ट कर दे, हमने अंबानी अडानी ना हम अपनी फसल नहीं देंगे, क्यों देंगे बताओ? मोदी तो सरकार ये बोल रही है कि डीएपी का यूरिया पर जो सब्सिडी खाते में देंगे, जो गैस की सब्सिडी आकर दी आने लग रही है पूरी सब्सिडी। बताओ सरकार को पूछने वाला हो, बताओ। इंडिया की तो भी सब्जी नहीं खाता मोदी, ताइवान तो मशरूम मंगाओ मेरे भाई, वो खावा है। क्या जरूरत है? बुल्गारिया के चश्मे लाओ, मोबला का पेन यूज करा, BMW वो जर्मनी की गाड़ी चला है, और मेक इन इंडिया की बात कर रहा है। किसान ना बैठे दिल्ली 3 महीने 3 महीने तो ऊपर हो गए बैठे ने। बताओ मोदी जी ने बात करी हो तो बोला कृषि मंत्री ने भेज दिया है, बोले बात करे तुम पर बात करा, क्या बात करा बताओ? जब उसके हाथ में कुछ नहीं, मीटिंग रख दे आगे तारीख बताओ, कोई हल है हो? या तो कोई हल हो ना, आप बता दो भाई आप इस फसल नष्ट मत करो, ये हल है, और हम बताओ ये हल है। और नष्ट करने से भी कोई हल निकलेगा? हल निकलेगा, अंबानी अडानी के पास तो नहीं जाओगी। आपको भी तो परेशानी होगी। हम तो परेशान है, हम खुशहाल कब हैं? बताओ कब खुशहाल किसान? ये भी परेशान, किसान तो परेशान है शुरू से, अभी तक भी परेशान रहा और डबल परेशान होगा। बताओ, अंबानी अडानी से देने तो बढ़िया था, हम अपनी फसल में बहा देंगे, नष्ट करेंगे, जलाओगे या गौशाला में देंगे। देखिए, किसान किसी भी हद सूरत में रुकने को तैयार नहीं है, लगातार फसल बहाई जा रही है, नष्ट की जा रही है। हालांकि हमने रोकने की कोशिश की, किसान किसी भी सूरत में रुकने को तैयार नहीं है। कितनी फसल आपके पास? भाई वो तो हमारे तो 20 किले हैं भाई, 20 के 20 भी बात है भाई, जब टाइम लगा होगा तो भाई बाहोंगे जितनी कति बाहोंगे भाई, सारे बाहोंगे भाई। खाने के हमारे तो पिछले साल के 2 ठेके भरे दे रहे भी, हमने जरूरत नहीं क्यों आगी, उस समय हो जाएगा। और भाईचारा रहा अभी खत्म होंगे तो भाईचारा आपस में करा अभी सही हो गए, पर सारी बाहोंगे भाई। पहले से किसान ये कहता है कि कर्जदार है, अब अच्छा। फसल पककर तैयार है, अब आपको भी बाद में परेशानी होगी क्योंकि पूरा पैसा आपने लगाया, इसको जोता है, और इसके बाद अब फसल पककर तैयार है, आप नष्ट कर रहे हैं। अरे उस करस्ता तो बढ़िया, फांसी खा लेंगे, कभी कर्जदार हो जाएंगे तो फांसी खा लेंगे। हाँ ठीक है ना, बीस तक बढ़िया, और कोई समाधान नहीं। उस कर्जदार तो बढ़िया, यू कर्ज हो जाएंगे वो बढ़िया। नाम क्या आपका? मनिंदर। तो देखिए, लगातार हमने किसान को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक किसानों का जो प्रदर्शन है वो भी चलता रहेगा। और किस कृषि कानूनों से आहत होकर किसान आज लगातार अपनी फसल बर्बाद करने को नष्ट है। आपकी इस फैसले पर किसानों के
क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, वो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और हमारी भी आप सभी से अपील रहेगी, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए कि किसानों का जो ये फैसला है उसको आप किस हद तक सही मानते हैं, क्योंकि लगातार हर ज़िले से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि किसान लगातार जो है अपनी खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और इसी के तहत आज हम भी यहाँ इसराना के जो शाहपुर गांव में पहुंचे। हमें सूचना मिली थी कि किसान अपनी फसल को बर्बाद कर रहा है। हालांकि हमने किसान को पूरी तरह से रोकने का कोशिश ज़रूर की, लेकिन किसान किसी भी हद तक रुकने को तैयार नहीं है। अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहना यह चाह रहे हैं कि सब बाँगे, कोई नहीं देता गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट खरीदेगी नहीं तो फिर फायदा क्या है? क्या फ़ायदा है इसका? मोदी को दिखाई नहीं दे रहा कितने दिनों में कितने आदमी मर लिए हैं, कितने किले बन ला रहे, रोज़ाना 20-30 किले बन हैं, इसको दिखाई नहीं दे रहा। और क्या कम इससे आगे? कुछ और युवा किसान यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे कि सरकार लगातार दावा कर रही है कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों के हित के लिए है, किसानों की जो आय है वो दुगनी करने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। भाई साहब, इसमें बात ऐसी है, सरकार बना रही है पब्लिक का फद्दू। एक हरियाणा के कलाकार ने एक बात कही थी, बोला गधे पंजीरी खाएगा मीठा कम बताएगी। जब इन्हें वोटा की जरूरत पड़ा है, जब तो जनता तो राजा है, जब इनका काम लेकर जा है, जनता ने फद्दू मानना है। कदे कुछ कमा है कानून बनावा, कदे कुछ बनावा है, इसमें आम जनता कोई फायदा नहीं है। एक मरीज डॉक्टर द्वारा पहुंच जाए, बोला भाई मेरे सर में दर्द है, अगले तो बोलना भाई तेरा तो कब्जी हो रही है। मरीज ने बेरा, उसने डॉक्टर ने बेरा, जो बीमारी है उसका तो इलाज बता नहीं रहे, आगे तो आगे दवाई बता रहे हैं। ना तो जनता की संतुष्टि है, सारे किसान जितने भी किले आड़े सारा न बावेंगे और बाण के स्वार को इलाज नहीं है। ना तो सरकार गेहूँ न खरीद दी, नाम न कोरा दे रही। 3 महीने किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, उन कदे तो विदेशी बतावे हैं, कदे कुछ बतावे हैं, रोज नए नए हथकंडे बनावे हैं। कितने किसान आई मौत होली बता, मोदी जी ने एक बार बिनु कहा फसल बहाने से कोई हल निकलने वाला है, क्योंकि लगातार किसान फसल को बर्बाद कर रहे हैं। अब फसल तैयार हो चुकी है, क्या रास्ता निकल पाएगा इस तरह से? भाई रास्ता निकलेगा, वो किसी ने कही है, बोले आज़ादी के खातर अपनी के नाम है शहीदी देनी पड़े है, बलिदान देना पड़े है। कोई भी आज़ादी लेने खातिर बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि किसान भी गेहूँ अपनी फसल न बा कर राजी नहीं है, मजबूरी में बानी पड़ेगी। इसका को जब खरीदार नहीं है, बता दो रास्ता क्यों नहीं बाओ, बताओ कि अगर कोई खरीदार नहीं है तो हम बेचेंगे किस्त है, हमारी फसल हमारे द्वारा पड़ी रही या खराब हो जाएगी। कुछ और युवा किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, बातचीत जरूर करेंगे। जी, क्या कहना है, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या ये फैसला सही है? तू बोल सही लग दो। क्या लगता है ये फैसला सही है? फसल बहन का 1 नंबर का फैसला भाई, कतई नहीं देंगे सरकार ते, कतई नहीं दे भाई। 1 तलाक है मजबूर करे के सरकार ने हमारी खातर आज तक नू तो बता दो। सरकार ने 6 साल हो गए हमारा डमरू बना दिया। सरकार ऐसी है ना, जो कृषि कानून बनाए हैं, कह रहे हैं कि किसानों के लिए हित में है, और किसान मना कर रहे हैं, और सरकार जबरदस्ती थोप रही। क्यों थोप रही है? एक बात बता, कृषि कानून ये कहा जा रहा है कि किसानों के जब किसान बैठे हैं, किसान संगठन है, जो यूनियन है, टकैत जी है, उन्होंने बात करी, वो मना कर रहे हैं, भाई हमने कानून नहीं चाहिए, सरकार वापस लो। क्यों दे रही है हम कोई कानून, बताओ। लेकिन किसान नेताओं ने ये भी तो कहा था बाद में कि ये फसल जो है बर्बाद ना करें, नष्ट ना करें। कह दिया उन्होंने, तो कह तो दिया उन्होंने, ये भी कह दिया भाई जब कोई उपाय नहीं तो बाद दो। और क्या करोगे बताओ? जितनी हमारे पे खाई जाएगी उतनी रखेंगे। हमारी गौशाला है, हमारे नज़दीक में जो गौशाला हैं, हम वहाँ गौशालाओं के लिए अन्न भी देंगे, तूड़ा भी देंगे, और जो चीज़ होगी खेती से जुड़ी हरा चारा है वो भी देंगे। बाकी जो फालतू होगा हम उसमें बात देंगे। और क्या करेंगे? अंबानी डाने का गोदाम भरने से तो बढ़िया हम अपनी फसल नष्ट करके अपने खेत में रख लेंगे। मरे तो वैसे पड़े हैं किसान, बताओ। सरकार ने या तो कोई किसान की किसी बात पे मांग माननी हो, सुनी हो, कोई हो, कह दे बोले आत्महत्या करें, आत्महत्या करें, सरकार ने कहा मान ली, बताओ। किसान की कोई बात मानी हो? 2 लाख रुपया कर्जा ले ले किसान बैंक तय, ठीक है, और 10 दिन अगर 10 दिन तक फालतू ब्याज हो जाए नहीं तो डिफाल्टर घोषित कर दे, उसने बोर्ड ला दिया है। और गन्ना गेरा में मिल में 6 महीने पेमेंट नहीं आती, ना उसकी कोई सुनवाई, ना कोई ब्याज, ना कुछ। वो जब डिफाल्टर क्यों नहीं होते? मिल की डिफाल्टर क्यों नहीं होते? क्यों नहीं बोलती सरकार, बताओ। होनी चाहिए ना। और किसानों ने कहा दे बोला किसान की आय दुगनी करे, कहाँ करेंगे आय दुगनी, बताओ। जो यूरिया कट्टा 275 रुपया 95 रुपया कहा करता है, 1400 करना करे, कौन खाते में देंगे सब्सिडी? इसकी गैस की सब्सिडी दे दे, आगे गैस की सब्सिडी बताओ भाई कहाँ गई?
DAP की सब्सिडी दे देंगे, फलानी चीज़ कर देंगे, तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, थोप रहे हैं हमारे पे। जब ना जो चीज़ की जरूरत नहीं है तो हमारे पे क्यों थोप रहे हैं? ऐसा कानून बनाओ ना। किसान नेताओं ने ये भी कहा था कि दूध के दाम भी बढ़ाए जाएंगे, लेकिन जो प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने ये कहा था कि ये फरमान ठीक नहीं है किसानों का। किसान कहाँ तक मानते इस दूध के दाम मारा तो 50 रुपए लीटर लेंदे रो है डेयरी वाले, वो जाकर किंग 10 किलो दूध देवे एक मैं से, उसका पता केड़े तक गुजारा होगा। मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया हाँ 55 तो ऊपर नहीं लेना, मुख्यमंत्री जो चीज का हुआ है जीना आराम कर दिया सरकार ने। खट्टर क्या घंटे का फेरा फिर देखिए, लगातार हमने किसानों से बातचीत की। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा जो कृषि कानून लाए गए हैं वो किसानों के लिए पूरी तरह से किसानों के जो है नुकसान उनसे होने वाला है और किसान किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं है। किसानों से हमने बातचीत की। किसानों का कहना है कि वो आज अपनी जितनी भी फसल है उस पर अपना ट्रैक्टर जरूर चलाएंगे, खड़ी फसल को नष्ट जरूर करेंगे। हालांकि हमने किसानों को रोकने का प्रयास जरूर किया, किसान किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे। किसानों का ये फैसला आप कहाँ तक सही मानते हैं। तब तक इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।